विच कार्बोहाइड्रेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं नॉन शुगर की, किसकी बात करें बच्चों? नॉन शुगर की। तो नॉन शुगर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है जो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है भाई। पहली तो ये होती है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बच्चों नॉन शुगर वाला कंपाउंड। यस सर। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्टलेस होते हैं। टेस्टलेस होते हैं। थर्ड नंबर, ये प्यारे बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं सर। इसमें किसी भी प्रकार की क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो देखने को नहीं मिलती। और डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं सर? इसको एमोर्फस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अमोर्फस भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं सेल्यूलोज कह सकता हूं। ठीक है, सेल्यूलोज कह सकते हैं हम लोग। स्टार्च इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। और ग्लाइकोजन, ये जितने भी है अपने पास में, ये जितने भी है सर वो नॉन शुगर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर मैं आपसे शुगर डिस्कस करूं तो शुगर प्यारे बच्चों अपने पास में वह कंपाउंड होते हैं जो सर स्वीट होते हैं। सर वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? स्वीट होते हैं सर, मीठे होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे, वाटर में सोल्यूबल होते हैं दोस्तों। एंड मेरे प्यारे बच्चों, उनकी नेचर जो रहती है वो क्रिस्टलाइन रहती है। समझ में आ गई बात? शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना? तो हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो भागों में डिवाइडेड करते। कार्बोहाइड्रेट्स को कितने जो है कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों? बताना कि सर हम लोग इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है सर शुगर, और दूसरा होता है सर नॉन शुगर। और नॉन शुगर की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है वो मैंने आप सभी बच्चों से इस वाले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर ली है बिना किसी समस्या के। ओके ओके ओके। चलिए जी प्यारे बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोज यूपीआई से पैसे भेजते हो, है ना? मिलता है फालतू के कूपन्स का धोखा। पर भारत पे यूपीआई अलग है। यहाँ मिलते हैं किस मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? विच मोनोसेकेराइड हैज 3 कार्बन एटम? यानी कि जब हम लोग बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स मोनोसेकेराइड की, जब बात की जाए मोनोसेकेराइड्स की, तो मेरे पास में मोनोसेकेराइड की जो कैटेगरी होती है डियर स्टूडेंट्स, वह पहली 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसे बोलते हैं सर ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्लिसरैल्डिहाइड बोला जाता है। 3 कार्बन का एल्डिहाइड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, CHO, CHOH, और नंबर थर्ड जो होता है CH2OH होता है। ये इस तरीके का होता है हमारे पास में, और इसका नाम होता है सर ग्लिसरैल्डिहाइड। मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को पता है राइबोज क्या होती है? सर पेंटोज शुगर होती है। ठीक है ना? ये कौन सी होती है बच्चों बताइए? एल्डो पेंटोज होती है। एल्डो पेंटोज शुगर की कैटेगरी में आती है। इरिथ्रोज क्या होती है सर? एल्डो टेट्रोज होती है। टर्टोज होती है बच्चों। यस सर। और जाइलोज भी इसी कैटेगरी में आता है सर, ये भी एल्डो पेंटोज ही होती है। एल्डो पेंटोज ही होती है। तो मैंने आपको इसके लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था कि अगर 3 कार्बन है तो कौन कौन से एग्जाम्पल रहते हैं बताइए मुझे? सर ग्लिसरैल्डिहाइड होता है। अगर 4 कार्बन है प्यारे बच्चों तो इरिथ्रियो, इरिथ्रोज, ठीक है, यस सर, थ्रियोज, थ्रियोज वगैरह। 5 कार्बन है तो सर जाइलोज, लाइलोज, पेंटोज, राइबोज, और प्यारे बच्चों एरेबिनोज। एरेबिनोज ये वाले अपने पास में रहते हैं। याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ गए बच्चों? यस सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 81% स्टूडेंट्स का सही आंसर है। शाबाश विजन्स, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो 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 बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
सारे बच्चे भैया जुड़िएगा बढ़िया तरीके से। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? कौन है जो सबसे सरल या सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है? तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड्स जो होता है वो सिंपलेस्ट शुगर की कैटेगरी में चला जाता है। इसको सिंपलेस्ट शुगर कहते हैं मोनोसेकेराइड को। और मोनोसेकेराइड में हम लोग डिटेल में किसके बारे में डिस्कशन करते हैं सर? एल्डोहेक्सोज के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? एल्डोहेक्सोज के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास में ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। इसीलिए मैं इसका कौन सा ऑप्शन करूंगा सही? ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज जो होता है वो सिंपलेस्ट शुगर की कैटेगरी में आ जाएगा। बताइए कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स का सही आंसर है? 63% प्यारे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर ए। गुड आफ्टरनून, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी आए हैं सर हम लोग, अच्छी बात है। ये बड़े आसान आसान क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है तो उनको क्लास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये क्लास हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए भाई। चलिए जी आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या करेक्ट होगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला, ग्लूकोज इज ए मोनोसेकेराइड, सही बात है सर। सुक्रोज इज ए डाइसेकेराइड, बिल्कुल सही बात। माल्टोज इज ए मोनोसेकेराइड, नहीं प्यारे बच्चों, माल्टोज, माल्टोज जो होता है वो अपने पास में रहता भाई डाइसेकेराइड। माल्टोज कैसा है? डाइसेकेराइड। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं मैनोज की, तो मैनोज मोनोसेकेराइड होता है। मैनोज क्या होता है बच्चों? मोनोसेकेराइड होता है भाई। मैनोज मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, यस। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है बच्चों, बी भी सही है और डी भी सही। ए सही, बी सही और डी सही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे भाई बताइए? यहां पे ए, बी और डी है, ए और सी है, ए, बी और डी, या केवल ए ओनली ए? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 83% स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं ए। क्या ए पे लोग लगा दे बच्चों? बताइए। हाँ जी सर, ए पे बिल्कुल आप लोग लगा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का सही है। वेरी गुड, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट बच्चों, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्डोपेंटोज का एक उदाहरण होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डोपेंटोज? एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल कौन सा होगा? सारे बच्चे बताइए भाई, एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें? जल्दी बताइए मुझे। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एल्डोपेंटोज की, तो सर 5 कार्बन का CHO ग्रुप कंटेनिंग कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? आप लोग मुझे बताइए। तो सर आप सभी को पता होता है 5 कार्बन में राइबोज, एरेबिनोज, एरेबिनोज, लाइलोज एंड जाइलोज। ठीक बात, यस सर। 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये तो 5 कार्बन का हो जाएगा एल्डिहाइड कंटेनिंग, तो इसका भी ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है ना? अगेन ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। क्या बात है भाई। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करूं तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप, फ्रक्टोज 6 कार्बन का कीटोनिक, 6 कार्बन का कीटोनिक, इरिथ्रोज 4 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक बात, यस यस यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया,
शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट भाई, क्या बात है। स्टार्च का मूल सूत्र क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, सारे बच्चे बताइए भाई, जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शाबाश, इसका ऑप्शन जो है अपने पास में जो सही होगा वो ए ही होगा, ए सही होगा, बाकी कोई से भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं सर स्टार्च का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर स्टार्च। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों स्टार्च की, तो सर स्टार्च अपने पास में होता है C6H10O5N, ये होता है स्टार्च। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं इसको बनाने की, तो स्टार्च से इसको बनाया जा सकता है C6H5H10O5N, यानी कि अगेन ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार स्टार्च को सीधे ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल कन्वर्ट स्टार्च डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा? तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एन मोल, अगर मैं C6, यहां पे ऐसा बना हुआ था C6H10O5, ठीक है ना, यहाँ पे इसके n क्वांटिटी या n नंबर ऑफ हम लोग यूज में ले और इसकी रिएक्शन में करवा दूं, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बात बता दूं कि डाइल्यूट H2SO4, क्या ले लूं मैं? डाइल्यूट H2SO4 ले लूं, या डियर स्टूडेंट्स हम लोग ले ले भाई डाइल्यूट HCl ले ले। चाहे मैं H2SO4 ले लूं या HCl ले लूं, तो ये जो रिएक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, आप सारे बच्चे बता सकते हैं भाई? जल्दी बताइए मुझे, रिएक्शन कैसे करेगा? आप सभी बच्चे बता सकते हैं, मुझे बताइए। जब डाइल्यूट ये लेते हैं हम लोग यूज में, तो आप मुझे ये बताइए, यहां से ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा? यहां से ग्लूकोज बने, ग्लूकोज के एन मोल जो है वो यहां से बनते हुए अपन को दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये बातें आप सभी को याद रखनी है। ऐसे मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। इस तरीके से आप बीच क्लास में आते हैं, स्टार्टिंग से देखा कीजिए, स्टार्टिंग से क्लासे देखिएगा तब आपको मजा आएगा। स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं बच्चों, इस तरीके से अपने पास में जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए मुझे, क्या कर रहे हो भाई? ऑप्शंस कौन सा आ रहा है? बी कैसे आएगा? अरे बी कैसे आएगा बच्चों? कौन है जो बी दे रहा है? H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे, हीटिंग विथ डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 के साथ में या HCl के साथ में हीटिंग करेंगे तब रिएक्शन होगा। बी दे रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, बी क्या है? डाइस्टेज के द्वारा किण्वन, फर्मेंटेशन बाय डाइस्टेज। डाइस्टेज एंजाइम कहां आएगा भाई? अरे डाइस्टेज तो इसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है भाई। स्टार्च को अगर ग्लूकोज में ले जाना है तो एंजाइम चाहिए अमाइलेज। फिर भी अगर आपका तुक्का देना है तो दोस्त ढंग से दो भाई, एंजाइम ही चेंज कर दिया है जी, गलत बात है। ग्लूकोज के पास, बेचारे के पास लेके दो मेथड है यार। एक पहला मेथड है कि सर स्टार्च का H2SO4 के साथ में जो है जल अपघटन करवा दो तो ग्लूकोज बन जाएगा, और इसको कमर्शियली बनाया जाता है। औद्योगिक रूप से इसको बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है, कमर्शियली इंडस्ट्रियली इसको बनाया जाता है। और पहला मेथड होता है सर सुक्रोज, याद रखो भाई, ठीक है ना, सुक्रोज, हंस और रहे हैं मूर्ख प्राणी, ठीक है। एन मोल H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और यहां पर H+ ले लेंगे तो क्या बनेगा? दो बनेंगे भाई, एक बनेगा अपने पास में ग्लूकोज, दूसरा बन जाएगा भाई फ्रक्टोज।
ये भी ग्लूकोज के बनाने का मेथड है। और ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन बताइए सारे बच्चे? ठीक है, नैन्सी, अंतिमा, सुनीता, शिवानी, प्रीति, मनदीप कौर, अंतिमा, सैयद, लक्ष्मी, नैन्सी, मनीषा, दीपांजलि, कुसुम। तो ये अपने पास में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है भाई। ठीक बात? यस सर, यस सर, यस यस यस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचयी शर्करा होगी? कौन सी एक रिड्यूसिंग शुगर है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर? तो रिड्यूसिंग शुगर में ऑल प्यारे बच्चों मोनोसेकेराइड, जितने भी मोनोसेकेराइड है वो सारे के सारे आ जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स डाइसेकेराइड में लैक्टोज एंड माल्टोज यही आते हैं अपने पास में, और कोई सा भी नहीं आता। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यस सर। रेफिनोज नॉन रिड्यूसिंग, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल हो जाएगा सर। ठीक है ना, बाकी अपन को कोई मतलब नहीं, अपने काम की चीज मैंने आपको बता दी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब होता है सर? ऐसी शर्करा जो मेरे डियर स्टूडेंट्स बेनेडिक्ट को और प्यारे बच्चों टोलेंस को और डियर स्टूडेंट्स फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करती हो। इन सब को अगर कोई भी शर्करा जो रिड्यूस कर रही है, नाउन एज रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट भाई साहब, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट में अक्सर डी किसको दर्शाता है? द लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट आर, डी किसको दर्शाएगा बताइए मुझे? डी किसको दर्शाता है? जैसे मुझे आपको ये वाला कार्बोहाइड्रेट पहचानना है, ये कार्बोहाइड्रेट कैसा है? डी होगा कि एल होगा? सारे प्यारे प्यारे बच्चे बताओ भाई, इसमें जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा होगा? तो सर आपने आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, डी तथा एल विन्यास, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये आपको याद रख। अगर सर लास्ट वाले कार्बन में OH राइट साइड होता है तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, यस सर। और ये अगर राइट साइड है तो डी, लेफ्ट साइड है तो एल, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वह हो जाएगा। याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणावर्ती क्या होता है सर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो होता है सर प्लस या स्मॉल डी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है, जो पीपीएल को रोटेट करता है। जिसने ऑप्शन ए दिया है उसका तो एब्सोल्युटली गलत है, मतलब रॉन्ग है। कौन है वो महान बालक जिसने ऑप्शन ए दिया है भाई साहब? वो तो खाएगा मार। बाकी वाले ऑप्शन बी जिसने दिया है वो सही है। 81% बच्चों का गलत है भाई। कौन है ये लोग? ठीक है, कौन है ये बच्चे जिन्होंने क्लास को ध्यान से नहीं सुना? अरे हेडिंग डाली हुई है डी तथा एल विन्यास, फिर भी आप लोग दक्षिणावर्ती बोल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अलग बात है अगर इस ओवच के द्वारा डिसाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल डी स्मॉल एल। ठीक है, अब बहुत सारे महानुभाव तो ये समझते हैं कि कैपिटल एल और कैपिटल डी तो एक ही बात है। कौन कौन है जो ये मन में भ्रांति बना के बैठा है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल सेम ही है? एग्जामिनर के और एमआर सर के मूड पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या लिखा है। कभी तो कैपिटल एल लिख देते हैं, कभी कैपिटल डी लिख देते हैं या स्मॉल एल लिखते हैं। कई बार क्लास में बताया है, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। डी और एल समझ में आ गया? कैपिटल डी और कैपिटल एच हमें